गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अब आपको लेक्चर्स को पढ़ाने का थोड़ा तरीका चेंज करके आया हूँ। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड, नाउ आई विल डिस्कस कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। दैट मीन्स मैं आपको एक क्वेश्चन लूँगा, उस क्वेश्चन की हेल्प से पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि उस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, एंड देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हम जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हम कवर करते जाएंगे। तो आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ ए क्वेश्चन। तो फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है? ए प्रिज्मेटिक बार फिक्स्ड एट वन एंड एंड सपोर्टेड बाई स्प्रिंग सपोर्ट ऑन द अदर एंड, डिटरमाइन द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बार व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बार इज रेज्ड बाई T डिग्री सेल्सियस। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि थर्मल स्ट्रेस इज़ ऑलवेज नॉर्मल आइदर कंप्रेसिव और टेंसाइल। जो थर्मल स्ट्रेस होता है हमारा, वो क्या होता है? हमेशा एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है। ये हमेशा क्या है? एक नॉर्मल स्ट्रेस है। नॉर्मल स्ट्रेस में या तो ये कॉम्प्रेसिव हो सकता है या तो ये इसका नेचर टेंसाइल हो सकता है। तो किसी भी बॉडी में थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होने की क्या सफिशिएंट कंडीशंस हैं? या तो देखिए वो कंडीशंस क्या हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलते हैं कि बॉडी में टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर चेंज होना चाहिए बॉडी का। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू लेंथ हो रहा होगा। वो टेम्परेचर चेंज यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वो टेम्परेचर चेंज नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है? बॉडी या तो कम्प्लीटली या पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। कम्प्लीटली और पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी होनी चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए अगर मैं जो जो प्रॉब्लम मैंने लिया है यहाँ पर, इस प्रॉब्लम की ही बात कर लूँ तो दिस इज़ द केस ऑफ व्हाट? पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी। पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। इस केस में डेफिनेटली अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी, वो अभी मैं डिराइव कर दूंगा। अनदर केस में भी व्हाट कि बॉडी इस तरीके से हो, दोनों तरफ से, वो क्या है? कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड केस है ये। कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड केस। तो इस केस में भी थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। बट देयर इज़ वन मोर केस जहाँ बॉडी क्या है? फ्री टू एक्सपेंड। जब भी कोई बॉडी फ्री एक्सपेंशन में होगी, फ्री एक्सपेंशन, तो देयर विल नॉट बी एनी स्ट्रेस डेवलप। हाँ, यहाँ स्ट्रेन होगा, लेकिन यहाँ पर नो थर्मल स्ट्रेस, यहाँ पर कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं आएगी। तो इस बात को समझते हैं कि किसी भी बॉडी में जब उसको हम हीट करते हैं या कूल करते हैं, तो जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रही होती है वो क्या है? थर्मल स्ट्रेस है। तो दियर फोर वॉट विल बी द टोटल स्ट्रेस इन द बॉडी? इफ आई से टोटल स्ट्रेस इंड्यूस्ड, दिस विल बी इक्वल टू द मैकेनिकल स्ट्रेस एंड प्लस थर्मल स्ट्रेस। तो ये मैकेनिकल कहाँ से आ गया बीच में? देखिए, मैकेनिकल स्ट्रेस से क्या मतलब है मेरा कि अगर आप या तो ये स्ट्रेस होता है एक्सटर्नली अप्लाइड किया गया, पहले से ही बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेस हो, या जब आप बॉडी को हीट करना शुरू करेंगे, सपोज इस केस को ही देखते हैं कि अगर आप इसको टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे तो बॉडी विल ट्राई टू एक्सपेंड, और लेकिन सपोर्ट्स हमारे कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो दीज सपोर्ट्स विल ऑफर ए रिएक्शन हियर। So this reaction will act along the axis, that means it is a kind of axial compressive load। तो यहाँ पर क्या होगा? एक मैकेनिकल स्ट्रेस भी जनरेट हो जाएगी, और थर्मल स्ट्रेस तो टेम्परेचर की वजह से आ ही रही है। तो सो वी हैव टू कैलकुलेट टोटल स्ट्रेस बाई फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस एज वेल एज द वैल्यू ऑफ थर्मल स्ट्रेस। तो देखते हैं इस बात को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास कोई एक क्यूबिकल ब्लॉक है। सपोज इट इज़ ए सम क्यूबिकल ब्लॉक एंड दिस एक्सिस इज एक्स, जिसको हम वाई मान लेते हैं, दिस वन इज जेड, एंड रिस्पेक्टिवली आइदर क्यूबिकल और क्यूबॉइड वॉट एवर यू मे अज्यूम, दिस इज हैविंग रिस्पेक्टिव लेंथ। लेट सपोज इट इज़ एल, दिस वन इज बी, और इसको मैं डी मान लेता हूँ, डेप्थ इज डी। And if this body is heated by some temperature, if this temperature is raised by T degree Celsius, तो what will be the thermal stress developed in it? तो thermal stress क्या है? thermal stress हो जाएगी, that means first change in length due to the heating effect in x direction will be equal to alpha TL
डेल्टा टी एच इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू वॉट, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ हो जाएगा क्या, अल्फा टी इंटू बी। अगर मैं वाई में देखूँ, वाई में मैंने डेप्थ को डी मान रखा है, तो यहाँ आई शुड राइट डी हियर। तो लेट मी राइट हियर अल्फा टी इंटू डी, और डेल्टा टी चेंज इन लेंथ इन द जेड डायरेक्शन ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट विल बी अल्फा इंटू टी इंटू बी। तो ये बेसिकली क्या है, तीन इक्वेशंस जो मैंने आपको दे रहा हूँ, ये क्या बता रही हैं कि लेंथ में कितना चेंज आया, या विड्थ में या डायमेंशंस में कितना चेंज आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ थर्मल स्ट्रेन। व्हाट इज थर्मल स्ट्रेन? स्ट्रेन इन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, इफ यू विल डू यू विल गेट अल्फा टी। तो थर्मल स्ट्रेन विल बी इक्वल टू आइदर इन एक्स डायरेक्शन यू सी, और you see the strain in y direction, और you see the strain in z direction। सभी डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, अल्फा टी। तो थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, अल्फा टी। ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया, दिस वन इज द सेकेंड वन। थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू डेफिनेटली वी हैव टू कैलकुलेट इन द थ्री डिफरेंट केसेस। एक केस क्या हो सकता है, आपको बोला अभी मैंने, इफ बार इज फ्री टू एक्सपैंड, दैट मीन्स इन दैट केस स्ट्रेस विल बी इक्वल टू जीरो। इफ बार इज पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड, वो मैंने क्वेश्चन में लिया हुआ है। एंड थर्ड केस इज व्हाट, बार इज कम्प्लीटली रिजिड, कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। तो इस केस में तीन अलग अलग केसेस बनते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ थर्ड केस ओनली आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टूड द अदर केसेस ऑल्सो। तो मैं आपको केस एक ले रहा हूँ समझाने के लिए फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, जिस पर क्वेश्चन बेस्ड है, दैट इज first I'll take completely restricted expansion, and then I will move on to the with the better is partially restricted expansion। I am taking partially restricted, जिससे आपको समझाने में बाकी केसेस आसान रहेंगे। तो partially restricted expansion, राइट। और ये मान के चल रहा हूँ कि ये एक्सपेंशन क्या है, किसी एक डायरेक्शन में ही रिस्ट्रिक्टेड है अभी, इन वन डायरेक्शन, राइट। तो लेट्स से दिस इज एनी बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, मैंने एज्यूम कर लिया सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इट इज हैविंग डायमीटर डी एंड इट इज हैविंग लेंथ एल, राइट, एंड दिस बार इज restricted from both the sides. Now temperature of the bar is increased by T degree Celsius. Alpha is the coefficient of linear expansion and E is its Young's modulus। और ये सपोर्ट कैसे हैं, एक तरफ से मैंने इसको लिख लिया रिजिड है बिल्कुल, एंड सेकेंड साइड द राइट साइड आई एम राइटिंग इट इज फ्लेक्सिबल सपोर्ट, फ्लेक्सिबल सपोर्ट। इसकी हेल्प से मैं आपको बाकी क्वेश्चन भी आराम से समझा सकूंगा, इसलिए मैंने इस केस को लिया है, ठीक है। नाउ व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बार विल बी इंक्रीज्ड, सो सपोर्ट विल ट्राई टू एक्सपेंड। तो अगर ये बार विल ट्राई टू एक्सपेंड, अगर बार एक्सपेंड करना चाहेगा तो देखिए यहाँ एक रिएक्शन जनरेट होगी। लेट्स से एट दिस साइड रिएक्शन इज R1 एंड एट दिस साइड some reaction will be generated, let's say that is less than R1 is less than R, right। तो यहाँ की रिएक्शंस क्या है, पहले वाली रिएक्शन से डिफर कर रही है, बिकॉज यहाँ यील्डिंग परमिट है, सपोर्ट क्या है थोड़ा सा मूव कर सकता है। तो व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ ऑफ दिस बार, इफ आई राइट चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, डेल्टा एल विल बी व्हाट, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बार ड्यू टू टेम्परेचर राइज प्लस डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बार ड्यू टू रिएक्शन। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो बार बढ़ना चाहेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर राइज प्लस डिक्रीज किसकी वजह से, ड्यू टू रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स की वजह से ये कम होना चाहेगा। तो डेल्टा एल विल बी इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डेल्टा टी एच, जो है हमारा टेम्परेचर राइज की वजह से, आई मीन थर्मल एक्सपेंशन जो हो रहा है, एंड प्लस सेकेंड आई एम राइटिंग डेल्टा एडिशनल, एडिशनल वर्ड इसलिए सिंपल यूज़ कर रहा हूँ एडी, दैट इज सिंपली शोइंग व्हाट, कि रिएक्शन फोर्स की वजह से। और ये टोटल वैल्यू क्या है, लेट्स से दिस टोटल वैल्यू इज लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा हियर, लैम्डा
can be the yielding of support, or lambda we can say expansion permitted by the support. What is lambda? lambda को हम बोल सकते हैं expansion permitted by support. अगर ये completely rigid होता तो lambda क्या हो जाता मेरा? 0 हो जाता for completely restricted case. rigid ना बोल के completely restricted case. अगर ये completely restricted case होता तो lambda की वैल्यू यहाँ 0 हो जाती. तो लेट्स से दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 3. ये मैंने क्वेश्चन एज्यूम कर लिया. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा. दिस डेल्टा टी एच अभी निकाल के दिखाया था, अल्फा टी एल है, और माइनस माइनस क्यों? बिकॉज आर इज कॉम्प्रेसिव. तो दिस इज माइनस आर बाई ए इंटू एल बाई ई, क्योंकि पी एल बाई ए और आर एल बाई ए फोर्स होता चेंज इन लेंथ होगा बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रेसिव लोड इज इक्वल टू लैम्डा. फ्रॉम हियर आर बाई ए कैन बी रिटेन एज वॉट? सिग्मा टी एच. तो I can write here sigma TH is equal to alpha TL minus lambda by L into E. देखिए एक एक्सप्रेशन मिल गया मुझे थर्मल एक्सपेंशन का. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. अल्फा TL माइनस लैम्डा बाई L इंटू E. और ये अल्फा TL किसके बराबर है? दिस अल्फा TL इज इक्वल टू डेल्टा TH माइनस लैम्डा बाई एल इंटू ई. यहाँ मैं प्लस माइनस लगा दे रहा हूँ. इट रिप्रेजेंट्स वॉट? इट मे बी दैट टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग और इट मे बी दैट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग. फॉर इंक्रीज इन टेम्परेचर प्लस साइन इज यूज एंड फॉर डिक्रीज इन टेम्परेचर माइनस साइन इज यूज. अब देखिए इसी फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ और बाकी दो केसेस भी आपको यहीं डिस्कस कर देता हूँ. क्या अभी बोला? लैम्डा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड. कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड. तो इस केस में आपको सिग्मा टी एच क्या मिल जाएगा? लैम्डा की वैल्यू 0 करके देख लीजिए, यू विल गेट प्लस माइनस अल्फा टी ई. और अगर मैं आपको ये बोलता हूँ फॉर फ्री एक्सपेंशन, तो लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा टी एच. किस केस में है? फॉर फ्री एक्सपेंशन. अगर आप लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा टी एच रख दीजिए तो यू विल गेट सिग्मा टी एच इज इक्वल टू 0. देखिए एक ही केस से मैंने दोनों को केसेस सॉल्व कर दिए हैं, राइट. तो नाउ आई एम कमिंग टू द न्यूमेरिकल व्हाट आई हैव पोस्टेड हियर. तो एक बार फिर से न्यूमेरिकल को देख लेते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बार है जिसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाता है. लेट्स से अल्फा एंड E इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड E इज द यंग्स मॉडुलस, K इज द दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट. तो पता करना है व्हाट विल बी द थर्मल स्ट्रेस. सी, तो यहीं वापस चलते हैं और लिखता हूँ. लेट मी ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट. व्हाट यू विल ऑब्जर्व हियर. देखिए ये रॉड है. इस रॉड में क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करेंगे तो इट विल ट्राई टू एक्सपेंड, लेकिन जो आपका लेफ्ट सपोर्ट है वो क्या करेगा? एक रिएक्शन ऑफर करेगा. तो लेट्स से दैट रिएक्शन इज व्हाट? आर. एंड सेम रिएक्शन इन द फॉर्म्स ऑफ कंप्रेशन, कंप्रेसिव फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय this spring also. The spring will also experience some compressive force and bar is also experiencing some compressive force. तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ सिग्मा टी एच इज इक्वल टू, अभी निकाला था एक्सप्रेशन, डेल्टा टी एच माइनस लैम्डा बाई एल इंटू ई, राइट. यहाँ लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग. कितना स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आ रहा है, दैट इज लैम्डा. तो डेल्टा टी, क्योंकि अभी देखिए यहाँ मैंने लिख के दिखाया था व्हाट इज लैम्डा. लैम्डा इज द एक्सपेंशन परमिटेड बाय सपोर्ट. तो यहाँ एक्सपेंशन कितना परमिट होगा? जितना स्प्रिंग डिफ्लेक्ट करेगा. तो दैट इज दिस इज लेट्स से डेल्टा एस. एस इज रिप्रेजेंटिंग स्प्रिंग, या स्प्रिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, डिवाइड बाई एल इंटू ई. तो ये देखिए क्या हो गया? दिस टर्म बिकेम अल्फा टी इंटू एल माइनस स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन के लिए कुछ देखिए क्या लिखा जा सकता है. आप ऐसे समझिए, स्प्रिंग के लिए लिख सकता हूँ मैं डेल्टा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया डिवाइड बाई के. दिस स्ट्रेस इज थर्मल स्ट्रेस. जस्ट पुटिंग हियर डेल्टा इज इक्वल टू सिग्मा टी एच इंटू ए बाई के इंटू ई बाई एल. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ
तो सिग्मा टी एच को मैं एक तरफ ले आ देता हूँ, या एक लाइन और लिख देता हूँ पहले, अल्फ़ा टी ई बाई ई इंटू एल को अंदर ले जाऊँगा, एल एल कैंसिल हो गया, माइनस सिग्मा टी एच इंटू ए ई बाई के एल. From here I can write sigma th is equal to alpha te upon 1 plus ae by l divided by k. What is ae by l? ae by l is called the stiffness of the bar. देखिए इस बात को थोड़ा सा गौर करिए. ae by l को if I write delta is equal to pl और rl by ae, तो ए ई बाई एल किसके बराबर हो जाता है? ए ई बाई एल विल बी इक्वल टू आर बाई डेल्टा, और आर बाई डेल्टा ही क्या है? के है, यानी कि स्टिफनेस है. किसकी स्टिफनेस है? स्टिफनेस ऑफ बार. तो मैं लिख सकता हूँ फाइनल एक्सप्रेशन थर्मल स्ट्रेस का मुझे मिल गया अल्फ़ा टी ई डिवाइड बाई 1 प्लस के ऑफ बार अपॉन के ऑफ स्प्रिंग. तो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन विच वॉज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द रॉड. तो यहाँ मैंने आपको डिस्कस किया एक केस. सिमिलरली आई विल डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस एंड सी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ कंपोजिट बार एंड टेपर्ड बार. राइट. थैंक यू.